आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस एक लहर जितनी होती है। और मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज की कहानी है उन लोगों की जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे समंदर भी हार मान जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नौकरी की जिसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन हर पल जान पर बनाती है। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती है और हर रात एक नई दुआ। ये कहानी है अलास्का के उन मछुआरों की जो बर्फीले समंदर में किंग क्रैब पकड़ने जाते हैं। इनका काम जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। सुनने में आम लगता है, लेकिन यह दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में गिनी जाती है। यहाँ हर साल कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऊंची लहरें, जमा देने वाली ठंड, बर्फीली हवाएं और भारी मशीनें। यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। कहा जाता है कुछ हफ्तों में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी पैसा आपकी जान से बढ़कर है? यहाँ हर कमाई के पीछे एक डर छुपा है। कई लोग इस काम में जाते हैं, लेकिन कुछ ही लौट पाते हैं। हर सीजन के बाद कई परिवार अपने अपनों का इंतजार करते रह जाते हैं। समंदर की लहरें कईयों को हमेशा के लिए निगल जाती हैं। यहाँ एक गलती, एक फिसलन और जिंदगी खत्म। तो क्या है इस नौकरी की सच्चाई? क्या वाकई यहाँ जितना पैसा दिखता है उतनी ही खुशियां भी हैं? क्या वाकई यहाँ 20 करोड़ की सैलरी मिलती है, या फिर ये सिर्फ एक सपना है जो कई बार बुरे सपने में बदल जाता है? आज हम जानेंगे कि अलास्का के बेरिंग सागर में केकड़े पकड़ना इतना खतरनाक क्यों है और इस काम के पीछे की असली हकीकत क्या है। आखिर क्यों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं? क्या यह सिर्फ पैसों की चाह है, या फिर कुछ और भी है जो इन्हें बार बार समंदर की ओर खींच लाता है? चलिए जानते हैं इस अनसुनी दुनिया की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो लोगों को इस खतरनाक काम की ओर खींचती है, पैसा। अलास्का के बर्फीले समंदर में जान जोखिम में डालकर काम करने का सबसे बड़ा कारण मोटी कमाई का सपना है। हर साल सैकड़ों लोग इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं कि शायद उनकी किस्मत बदल जाए। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि यहाँ 20 करोड़ रुपए तक की सैलरी मिलती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इंटरनेट पर वायरल पोस्ट्स और वीडियो अक्सर सच्चाई से बहुत दूर होते हैं और लोग इन भारी भरकम आंकड़ों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। असल में सैलरी फिक्स नहीं होती। कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि टीम कितना केकड़ा पकड़ती है। हर सीजन अलग होता है। कभी समुद्र मेहरबान होता है तो कभी हाथ खाली भी लौटना पड़ता है। एक सामान्य डेक हैंड कुछ हफ्तों में लगभग 40 लाख रुपए कमा सकता है। ये रकम सुनने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसके पीछे कई हफ्तों की कड़ी मेहनत, नींद की कमी और लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। अगर सीजन अच्छा रहा तो ये रकम और बढ़ सकती है। कुछ अनुभवी डेकहैंड्स और क्रू मेंबर्स ने एक सीजन में 50 से 60 लाख तक भी कमाए हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। 20 करोड़ की कमाई आम मजदूर के लिए नामुमकिन है। इतनी बड़ी रकम सिर्फ कहानियों और अफवाहों में ही सुनने को मिलती है। ये शायद जहाज के मालिक या कप्तान के लिए, वो भी कई सालों में। मालिकों को जहाज, उपकरण और लाइसेंस पर करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और उनकी कमाई भी जोखिम में होती है। फिर भी कुछ हफ्तों में लाखों कमाने का मौका बहुतों को अपनी ओर खींचता है। यही वजह है कि हर साल नए लोग इस चुनौती को अपनाने आते हैं, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों न हो। कई लोग कर्ज चुकाने, बच्चों की पढ़ाई या घर बनाने के लिए यह जोखिम उठाते हैं। ये एक जुआ है जिसमें दांव पर जान लगी होती है। इस काम में पैसा तो है, लेकिन हर कमाई के पीछे डर, संघर्ष और बलिदान की लंबी कहानी छुपी होती है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह खतरनाक खेल खेला जाता है, अलास्का का बेरिंग सागर। यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। दूर दूर तक फैला बर्फीला पानी और उसके बीच में चलती हैं वे नावें जिन पर सवार होते हैं बहादुर मछुआरे। यहाँ की हर लहर, हर झोंका एक नई चुनौती लेकर आता है। यहाँ का मौसम इतना भयानक है कि इसे धरती पर तैरता नर्क कहा जाता है। तेज हवाएं, बर्फीली बारिश और अचानक उठते तूफान, यहाँ सब कुछ जानलेवा है। कई बार तो आसमान और समंदर का फर्क ही मिट जाता है।
किंग क्रैब पकड़ने का सीजन बहुत छोटा होता है और सभी मछुआरों को कम समय में ज्यादा केकड़े पकड़ने होते हैं। हर मिनट कीमती है क्योंकि जितना ज्यादा केकड़ा उतनी ज्यादा कमाई। लेकिन इस दौड़ में जोखिम भी उतना ही बड़ा है। इस दबाव में वे दिन रात बिना रुके काम करते हैं, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। कई बार तो लगातार 24-36 घंटे तक नींद नहीं मिलती। थकान, ठंड और डर तीनों से लड़ना पड़ता है। बेरिंग सागर की सबसे बड़ी चुनौती है इसका अप्रत्याशित मौसम। यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं। एक पल धूप, अगले ही पल तूफान। मौसम बदलने में बस कुछ मिनट लगते हैं और मछुआरों को हर पल सतर्क रहना पड़ता है। तापमान -20 से -30 डिग्री तक चला जाता है और लहरें पहाड़ जैसी होती हैं। बर्फ की मोटी परत डेक पर जम जाती है, जिससे फिसलने का खतरा और बढ़ जाता है। इस माहौल में मछुआरों को न सिर्फ केकड़े पकड़ने होते हैं, बल्कि खुद को जिंदा भी रखना होता है। हर कदम पर सतर्कता जरूरी है। यहाँ हर दिन, हर रात जिंदगी और मौत के बीच की जंग है। एक गलती और सब खत्म। बेरिंग सागर में जरा सी चूक और पूरा जीवन दांव पर लग जाता है। कल्पना कीजिए, आप ऐसे जहाज पर हैं जो 40 फीट ऊंची लहरों के बीच हिचकोले खा रहा है। हर लहर जहाज पर हजारों लीटर बर्फीला पानी फेंकती है, जो आपको अपने साथ बहा भी सकती है। इस जानलेवा ठंड में शरीर का कोई हिस्सा खुला रह जाए तो मिनटों में फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। मछुआरे कई परतों में कपड़े पहनते हैं, लेकिन लगातार काम और पानी से वे भीग जाते हैं। हाइपोथर्मिया सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई समंदर में गिर जाए तो बचने के लिए बस कुछ मिनट होते हैं। जहाज पर जमने वाली बर्फ भी खतरा है। अगर समय पर न हटाई जाए तो जहाज पलट सकता है। मछुआरों को लगातार बर्फ तोड़नी पड़ती है, जिससे उनकी थकान और बढ़ जाती है। इस नौकरी में सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि उपकरण भी जानलेवा है। किंग क्रैब पकड़ने के लिए भारी स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल होता है, जिनका वजन सैकड़ों किलो होता है। इन पिंजरों को हाइड्रोलिक क्रेन से उठाया जाता है। लहरों में झूलता पिंजरा किसी को भी कुचल सकता है। पिंजरे फेंकते खींचते वक्त मोटी रस्सियां भी खतरा बन जाती है। अगर कोई फंस जाए तो बचना मुश्किल। जहाज पर भारी मशीनें, रस्सियां और बर्फीला डेक, हर जगह खतरा। थके हुए मछुआरे गलती कर बैठते हैं, जिससे हादसे होते हैं। जल्दी जल्दी काम करने के दबाव में सुरक्षा नियमों की अनदेखी होती है। यही वजह है कि इन पिंजरों को मौत का सामान कहा जाता है। इस नौकरी का एक और डरावना पहलू है काम के घंटे। मछुआरे 20 घंटे तक लगातार काम करते हैं। आराम के लिए बस 3-4 घंटे मिलते हैं। लगातार काम और नींद की कमी से शरीर और दिमाग दोनों जवाब देने लगते हैं। थकान में गलती होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक चूक और जान जा सकती है। मानसिक तनाव भी बहुत होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और कभी-कभी मतिभ्रम। बीमार पड़ने या चोट लगने पर इलाज मुश्किल है। अस्पताल सैकड़ों मील दूर, मदद मिलना नामुमकिन। इसीलिए मछुआरों को हर हाल में खुद को फिट और सतर्क रखना पड़ता है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ 0.2% लोग ही बचते हैं। हकीकत यह है कि यह आंकड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अलास्कन क्रैब फिशिंग वाकई खतरनाक है, लेकिन मृत्यु दर इतनी ज्यादा नहीं है। औसतन यहां मरने का खतरा आम अमेरिकी मजदूर से 80 गुना ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोग सही सलामत लौटते हैं। मौतें आमतौर पर डूबने, हाइपोथर्मिया या जहाज पर हादसों से होती हैं। सुरक्षा नियमों और उपकरणों की वजह से अब हादसों में कमी आई है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हर साल कुछ परिवार अपने अपनों को खो देते हैं। यह खतरा असली है, भले ही आंकड़े उतने डरावने न हों। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने खतरे के बावजूद लोग यह काम क्यों करते हैं? सबसे बड़ा कारण है पैसा। कुछ हफ्तों में लाखों कमाने का मौका। कुछ लोगों के लिए यह रोमांच और चुनौती है। मौत को करीब से देखना, खुद को आजमाना। कई मछुआरों के लिए यह पारिवारिक पेशा है। परंपरा और भाईचारे की भावना उन्हें जोड़ती है। जहाज पर साथ काम करने से एक मजबूत टीम बनती है, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनती है। समंदर में रहकर उन्हें एक अनोखी आजादी का एहसास होता है, दुनिया के नियमों से दूर।
पैसा, रोमांच, परंपरा और आजादी, यही वजहें हैं कि ये जांबाज हर साल मौत के इस खेल में उतरते हैं।